हम पढ़ेंगे इसका 5वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रमेय से पहले एक प्रकार की जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ए बी है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे, मान लो जैसे एक कोण ए है, एक कोण ए है, एक कोण ए है, एक कोण ए, इन सभी कोणों का योग मान लो एक्स वाई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके जितने कोण हैं इन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही रेखा पर ये बने कोण है। ऐसे अर्थात हो जाएगा आपका कोण डी ए वाई प्लस कोण डी सी वाई प्लस कोण एफ ई वाई प्लस कोण एच जी वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण। बस इतना जान लो। अब आगे इस प्रमेय को हल करते हैं। हल है, पहले एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, PQ और RS हैं तथा इन पर स्पर्श बिंदु A और B। मान लेते हैं, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और RS हैं। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और RS हैं, जिन पर स्पर्श बिंदु क्रमशः A और स्पर्श बिंदु A और B हैं। A और B है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा पर जो डाला गया लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अर्थात ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा
तो यदि इस पर जो बना कोण है यदि 180 डिग्री का आ गया, मान लेते हैं यहाँ पास एक तो रचना करेंगे आगे CO एक तो रचना करेंगे। यदि इस रेखा पर बने कोण का योग 180 अंश आ गया, अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श बिंदु है वो दूसरी वाली स्पर्श रेखा पर लंब होगा, अर्थात कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। मतलब यदि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश आ गया तो ये जो मतलब कि रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, रचना तो कर लेते हैं। ये मान लेंगे, माना CO वृत्त की कोई त्रिज्या है, माना CO वृत्त की त्रिज्या है जो PQ और RS के समांतर है, जो PQ और RS के समांतर है। PQ और RS के समांतर है। ये CO जो है वो PQ और RS के समांतर है। उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति में इफ है, पहले मान लेते हैं यदि PA समांतर CO, यदि PA समांतर CO हो तब कोण PAO प्लस कोण COA बराबर कितने डिग्री हुआ? 180 डिग्री। अभी बताएं शुरुआत में, ये रेखा है, इस पर ये बना कोण है, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी पिछले में पढ़ सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, चूंकि OA लंब PA है, अर्थात जब OA लंब PA होगा OA लंब PA है, तब यदि इस पर A लंब है तो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, अर्थात तब कोण PAO बराबर कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पास कोण PAO का मान रखे दे रहे हैं 90 डिग्री प्लस कोण COA बराबर 180 डिग्री। 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोण COA बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। घटाएंगे, कोण COA बराबर 180 में 90 घटाएंगे आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेंगे कथन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यदि RB समांतर क्या हो? CO। इसी प्रकार यदि RB समांतर हो CO के, RB समांतर CO हो तब क्या हो जाएगा? कोण RBO प्लस कोण COB, कोण RBO प्लस कोण COA बराबर कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ OB लंब क्या है? RB। यहाँ भी चूंकि OB लंब RB है तब कोण RBO बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्योंकि अभी पिछले पढ़ चुके हो कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अर्थात ये कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री का।
तो RBO का मान रख दें 90 डिग्री प्लस कोण COA, कोण COB है इसमें, ठीक है, कोण COB है, कोण COB बराबर 180 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 180 माइनस 90 डिग्री। कोण COB बराबर भी कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 या कथन 2। एक और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को लेफ्ट साइड से जोड़ेगा, कोण COA प्लस कोण COB B बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कोण COA प्लस कोण COB बराबर कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है।